चाहता है। हम चाहते हैं कि जितना भी विधायक है, जितना एमपी है, जितना सरकारी सेवक हैं, सब अपना बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजना स्टार्ट कर दें। शिक्षा देने की बात करते हैं अपने संस्थान की ओर से, तो आपके संस्थान से लोग कैसे जुड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हम देते निःशुल्क शिक्षा है नहीं, है ना? हम दिलवाते हैं। जी। जैसे कोई कोचिंग के बच्चा हो गया, है ना? वहाँ पढ़ता है, उसको पढ़े के पैसा नहीं है, कुछ आज देखते होंगे कुछ-कुछ गार्जियनों का कि 8-8 महीना, 9-9 महीना, 10-10 महीना तक के पैसा रहता है। आप कोई कोचिंग में चले जाइए, तो शायद ही बच्चा जो होगा ना, शायद ही बच्चा जो होगा कि उस समय-समय पे पैसा दे देता है। और ऐसे 95% बच्चे होंगे जिनका 4 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, 10 महीना तक के पैसा पेंडिंग रहता है। कारण क्या है? उनके पास पैसा नहीं है ना? तो हम उन बच्चों को कहते हैं कि आप आइए, अगर पढ़ना चाहते हैं आप, तो मेरे संस्था में आप भाग लीजिए। अभी तो वर्तमान में तो कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा किया गया है। इसमें बच्चों लोग से कहते हैं कि 50 क्वेश्चन अपने से खुद से बना के दीजिए, है ना? उसमें से हम 12 गो छाँटेंगे, जी। है ना? उसमें अगर आप बता देते हैं तो प्रत्येक प्रश्न पे आपको प्रत्येक महीना का लाभ मिलेगा। अगर एक प्रश्न के जवाब देते हैं सही, तो 1 महीना का लाभ मिलेगा। दूसरा प्रश्न के जवाब देते हैं तो दूसरा 2 महीना के मिलेगा, तीसरा तो 3 महीना। अगर सही-सही देते जाते हैं 12 प्रश्न तक के, तो 12 महीने तक आपको निःशुल्क शिक्षा वही तो व्यवस्था करा ये जो दिया जाएगा। प्रश्न बनाने की जो बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये प्रश्न विद्यार्थी खुद से ही बनाएँ? खुद से बनाते हैं। जैसे वो हम बाबू सतीश लेके आना एक फॉर्म। तो जब विद्यार्थी खुद से ही जब प्रश्न बनाएँगे और उन्हीं प्रश्नों में से आप हुँ, उस विद्यार्थी से पुनः प्रश्न पूछेंगे, हाँ। तो क्या विद्यार्थी लोग उसका उत्तर दे पाते हैं? हाँ, उत्तर कुछ-कुछ बच्चे जो हैं, उत्तर दे पाते हैं और कुछ-कुछ ऐसे बच्चे जो होते हैं पहला प्रश्न पे ही अटक जाते हैं। तो उन लोग को हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन दें, जी। वो अपना पढ़े हुए ही दें। चूँकि अगर हम उसके बारे में पूछे, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? है ना? आपने से इसको पढ़ लिया है ना? तो कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे देंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या जेपी नड्डा। तो भाई वो बता देगा कि हाँ, नरेंद्र मोदी हैं। अब जरा नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके बारे में कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो गुजरात के रहने वाले हैं। कब बने हैं प्रधानमंत्री? इसके बारे में थोड़ा-सा हम विशेष रूप से हम जानकारी चाहते हैं। चूँकि क्वेश्चन वो खुद से बना के दिया है। ऐसा-ऐसा हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप कुछ दिनों के लिए भारत भ्रमण पे भी निकले थे देखिए, गुरुकुल की स्थापना करने इसमें के है लिए। इसमें है क्वेश्चन। ये है अमित कुमार, जो दिव्या कोचिंग सेंटर गुड़िया में पढ़ता है। ये गुड़िया का बच्चा भी है। ये अपने से क्वेश्चन सेट करके दिया, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो इन्होंने ऑप्शन दे दिया 1941 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1914 ईस्वी में। अब 1914 पर वो टिक आउट भी कर दिया। अब हम ऐसे मान लिया जब पूछ दिए, है ना? जी। तभी जब बता दिया 1914 ईस्वी में सही उत्तर बता दिया, तो अब हम इनसे पूछेंगे अपना तरीका से, है ना? अपना तरीका से पूछेंगे भाई कि 1914 ईस्वी में जो विश्व युद्ध हुआ, तो कौन-कौन देशों ने भाग लिया, है ना? क्योंकि वो पढ़ चुका है। तबे वो प्रश्न कब बनता है? जब वो पढ़ता है तभी ना बन सकता है। मतलब जिस विषय के लिए आप प्रश्न बना रहे हो उसका हाँ, पूरा जानकारी उस होनी विषय चाहिए। उस प्रश्न के बारे में जानकारी होना जी, चाहिए। जी, तब ना हम समझें कि वो पढ़ता है। बिल्कुल। ऐसे गाय चराए वाला, बकरी चराए वाला के अगर हम पढ़ा दें, तो अच्छा बात नहीं ना है। हम वही बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं जो पढ़ना चाहता है। लेकिन गाय चराने वाले और बकरी चलाने वाले को हाँ, भी अधिकार है पढ़ने का। देखिए वो चीज़ आपके अनुसार से है। जैसे मान लिया दिन भर गैया चराता है, वो पढ़ता है ही नहीं है। तो तो उन वैसे जैसे गोईठा में घी सुखावे से क्या फ़ायदा है इससे तो बताइए? उन विद्यार्थियों के लिए आप कैसे मोटिवेट कीजिएगा? उन विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे, बाबू रख दो। हम उन विद्यार्थियों के लिए कहेंगे कि आप कहीं भी पढ़िए, है ना? आप कहीं भी पढ़िए लेकिन पढ़िए। किसी हालत में आपको पढ़ना ही होगा। आज के युग में बिना पढ़े हुए व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। आपको पढ़ना ही होगा। आप भारत